ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, इसके दो रूल्स हैं, ठीक है। इसके दो रूल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट रूल ये है कि टेबल शुड फॉलो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब कि उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। यही तो बोलता था ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इसका ये है। और दूसरा, इट शुडंट कंटेन पार्शियल डिपेंडेंसी। अब याद करो, मैंने इसको अलग से समझाया है। अब जो लोग इसको एक पूरी वीडियो में देख रहे हैं वो लोग इसको पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देख रहे हैं और जो लोग को नहीं पता है कि क्या होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, उन लोग को मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अभी समझाऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक को थोड़ा मैं डिटेल में लूंगा। आपका ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपसे पूछा नहीं जाता कहीं पे, सेकंड से ही पूछना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बोलता है कि आपके पास अगर सुपर की है, ठीक है, मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया था। सुपर की मतलब वो प्राइमरी की जो दो या दो से ज़्यादा कीज से मिलके बन रही है, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बोलता है कि मान लो आपके पास एक टेबल है और उसमें सुपर की है, ठीक है। तो सुपर की का एक फ्रैक्शन, ठीक है, वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है, दो एट्रीब्यूट हो सकता है, तीन एट्रीब्यूट हो सकता है, वो सुपर की पे डिपेंड करता है। तो कोई भी उसका फ्रैक्शन या कोई भी उसका पार्टीशन किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं डिफाइन करना चाहिए। अब मुझे पता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम लोग के पास एक टेबल है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बना दूँ, थोड़ा सा अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से नहीं, थोड़ा सा अच्छे से, ओके। मान लो कि हम लोग के पास ये टेबल है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ए और बी हम लोग का सुपर की है, मतलब कि ये दोनों मिलके हमारी प्राइमरी की बना रहे हैं। और ये सब हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये हमारी कैंडिडेट कीज नहीं है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट कीज। मैंने आपको प्राइम नॉट प्राइम पढ़ाया है, ठीक है। वो कीज या फिर वो एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं उसको हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और वो एट्रीब्यूट्स जो कि कैंडिडेट की के पार्ट नहीं होते हैं उसको हम लोग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। वापस यहाँ पे आओ। ये दो हम लोग के प्राइम एट्रीब्यूट्स, सॉरी, ये दोनों हम लोग के सुपर कीज हैं, ये दोनों हम लोग की प्राइमरी कीज हैं। अब इसका एक सेगमेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी प्राइमरी की बाकी सबको फाइंड आउट कर सकती है। ये सी डी ई एफ ये सबको फाइंड आउट कर सकती है, ए भी मतलब खुद को तो फाइंड आउट कर ही सकती है। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये ए बी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ए बी कंबाइंड पे डिपेंडेंट है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बोलता है कि इसका एक फ्रैक्शन, इसका एक पार्ट, जैसे कि हम लोग मान लो बी ले लेते हैं। बी भी किसी नॉन प्राइम को डिफाइन कर रहा है। मान लो कि जो बी है ना ये आपका डी को डिफाइन कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, यही होता है पार्शियल डिपेंडेंसी। अब चलो मैं इसको थोड़ा एक मज़ेदार एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि हम लोग की ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। मान लो कि हम लोग की ये पॉलिटिकल पार्टी, भाई मैं कोई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं कुछ भी ले लूँगा, लोग इसको अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मान लो हम लोग की ये है एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ये पॉलिटिकल पार्टी है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि उसका एक मेंबर जाके दूसरे मेंबर से बात करे। तो बस मोटी मोटा यही समझ लो कि यही होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, कि भाई तुम मेरे पार्टी के हो, तुम जाके दूसरी पार्टी वाले से कैसे बात कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। हम होल एज अ पार्टी जाके उससे बात कर सकते हैं, तुम अकेले जाके नेतागिरी क्यों दिखा रहे हो, है ना। तो ये होता है पार्शियल डिपेंडेंसी इन अ फन वे। मैंने फन वे समझाया। अभी हम लोग जब यहाँ पे क्लोजर लॉ पढ़ेंगे या फिर हम लोग जब क्लोजर एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कैंडिडेट कीज़ को फाइंड करते हो। और वहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। ये जस्ट एक मुझे पॉइंट, ये जस्ट एक मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने आपको फ़न वे में समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो
सेकंड नॉर्मल फॉर्म, पहला रूल कि इट शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। और दूसरा, इट शुडेंट कंटेन पार्शियल डिपेंडेंसी। अभी मैंने जो यहाँ पे पूरा ज्ञान दिया कि क्या होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। चलते हैं इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, उसके पहले हम लोग क्लोजर लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं इसको मिटा दूँ जल्दी से।